हम लोग भगवद गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोगों ने 6-7 में क्या देखा तो रिवाइज कर लीजिएगा। 6ठे में बोला था भगवान ने उनका जन्म किस प्रकार का होता है, कैसे होता है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। 4.7 में भगवान ने बताया कि कब अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब 4.8 में बता रहे हैं क्यों होता है, उसका प्रयोजन क्या है, अवतार का उद्देश्य क्या है। मेरे पीछे बोलिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थान, ये क्या है। धर्म संस्थापना होना चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। साधुनाम, अपने एकांत भक्तों के परित्राणाय, परित्राण के लिए, उनके दुखों को समाप्त करने के लिए। दुष्कृताम विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय च, एवं धर्म की संस्थापना के लिए। युगे युगे संभवामि, युग युग में मैं आविर्भूत होता हूँ। आविर्भूत कैसे होते हैं इसकी व्याख्या 4.6 में हो गया। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इन द सेंस की उम्मीद कर रहा हूँ कि श्लोक आप समझते होंगे, मतलब कोई कठिन नहीं है। परित्राणाय साधुनाम, जो भगवान के भक्त हैं उनके परित्राण के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृतिवान हैं, पापाचारी हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, उनके विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। स्पष्ट है। नेक्स्ट श्रीधरी। साधु नाम अर्थात अपने धर्म में बरतने वालों की रक्षा करने के लिए। अपना धर्म, इसके दो अर्थ ले सकते हैं। एक है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, लेकिन मुख्य अर्थ है यहाँ पे क्या अर्थ लिया गया, एकांतिक भक्त। जीव का स्वधर्म क्या है, जीव मात्र का स्वधर्म है कृष्ण की सेवा करना। तो जो अपने इस धर्म में नियोजित है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए। दुष्कृताम अर्थात जो बुरे कर्म करते हैं। कृत मतलब, कृति मतलब करने वाला कुछ, और दुष्कृति मतलब बुरे कार्य करने वाला। अपने हाथ पैर, अपने इंद्रियों से जो हमेशा गलत ही काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों का वध, उन दुष्टों का वध करने के लिए तथा धर्म की भली भांति संस्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। भली भांति मतलब धर्म उस रूप में नहीं है जिस रूप में भगवान चाहते हैं। जिस प्रकार से धर्म का पालन करने से जीव का कल्याण हो जाए, उस रूप में नहीं है। आप जानते हो कि थोड़ा बहुत धर्म का पालन तो आप लोग घर में पहले भी किया करते थे, भक्ति में आने के बाद भी, लेकिन ठीक ठीक धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म कैसे पालन करना चाहिए, इसकी व्याख्या हमें कोई ना करके बताया और ना हमें करके सिखाया। तो ये आवश्यक है कि लोगों को बताया जाए कि धर्म का उद्देश्य क्या है। वही धर्म है जिसके द्वारा, वास्तविक धर्म वही है, पर धर्म वही है जिसके द्वारा भगवान में प्रीति हो। तो इसका लोप जब हो जाता है तो ऐसे धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आ जाते हैं। जब देखते कि वो बात नहीं रही, वो चीज़ जो बताई गई थी वैसा ज्ञान नहीं रहा धर्म का, तो इसलिए फिर उसमें व्यतिक्रम हो गया है, तो भगवान फिर अवतरित होते हैं। भाव यह है कि साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश द्वारा धर्म को स्थिर करने के उद्देश्य से उस आवश्यक अवसर पर अवतार लेता हूं। बड़ा सुंदर बात है। मुख्य बात यह है कि धर्म मुख्य का मतलब है धर्म को स्थिर कैसे कर रहा है। धर्म अस्थिर कैसे होता है, धर्म स्थिर कैसे होता है। जब लोग धर्म का पालन करते, तो जो स्वधर्म का पालन करते हैं वो साधु, तो साधु लोग अगर अधिक है तो धर्म स्थिर होगा। लेकिन दुष्ट अलग हो जाएंगे, दुष्ट अधिक हो जाएंगे, तो दुष्टों का तो काम ही यही है कि धर्म को अस्थिर किया जाए, धर्म पे ही ना चला जाए। जैसे आप देखते होंगे कि आर्मी की ड्रिल होती है, तो सबके पांव एक जैसे चलते दिखाई पड़ते हैं आपको। सब अपना अपना नियम पालन कर रहे हैं, तो सबके पांव एक जैसे दिखते हैं चलते हुए। भारत में अगर देखा जाए नियम पालन करते, सारी कारें बाएं में क्यों चलती हैं, हर व्यक्ति अपने लेन पे चल रहा है। अग्रीड? तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेंगे, तो पुलिस वाले उनको फिर पकड़ते हैं। तो इस जगत में जब अधार्मिक लोगों की
बढ़ोतरी हो जाती है, जो धर्म पे नहीं चलते हैं, तो उनका विनाश करने के लिए और उसके द्वारा धर्म को स्थिर करने के लिए, धर्म जो कंपायमान हो रहा है उसको स्थिर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। आप जानते हैं धर्म के 4 पैर हैं, याद है क्या है? दया, सत्य, तप और शौच। तो अब अगर उसे कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए बैल से। बैल धर्म का प्रतीक है। तो एक टांग किसी ने काट दी तो अपना वो कांपने लगेगा, फिर 2 टांग देगा तो काट देगा तो फिर और कांपेगा, और 3 टांग काट देगा तो बिल्कुल ही हिलने लग जाएगा। एक टांग पे कैसे चल पाएगा बताइए व्यक्ति, वो भी एक टांग पे बैल कैसे चलेगा? तो आप समझ रहे हैं कि धर्म इस प्रकार से 4 टांगों में खड़ा है, तो ये जो अधर्मिक लोग हैं ये इन 4 टांगों पे प्रहार करते हैं और उस तरह से धर्म हिलने लगता है। तो धर्म को स्थिर करने के लिए, अर्थात धर्म के 4 पांवों को सुदृढ़ करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और अवतरित होने के लिए साधुओं का परित्राण करते हैं और जो असाधु लोग उनको विनाश कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार दुष्टों का निग्रह करते हुए भी मुझ में निर्दयता की शंका नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भगवान तो सुना है कि सबकी वृत्ति सम है और यहाँ पे आकर असुरों को मारते हैं, ये तो बड़ी निर्दयता है उनकी। तो क्या कहते हैं जरा देखिए, जैसा कि कहा गया है, लालने ताड़ने मातु न अकारुण्यम यथार्भके तदवत एव महेशस्य नियंतु गुण दोषयो। जैसे बालक को प्यार करने और ताड़ना देने में माता की निर्दयता नहीं है, उसी प्रकार गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की भी निर्दयता नहीं है। क्योंकि भगवान जब आकर उनका वध करते हैं तो उनको नरक नहीं जाना पड़ता है। किनको? असुरों को। असुरों को नरक नहीं जाना होता है, बल्कि अपितु वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान की वह दया ही है। गीताभूषण टीका। हम स्पीड ही रखेंगे, जो बात क्लियर नहीं होगी बस वो व्याख्या करेंगे। परंतु आपके भक्त, इंटरेस्टिंग पॉइंट, परंतु आपके भक्त राजर्षि इत्यादि भी अधर्म का नाश करने और धर्म की ग्लानि को रोकने के लिए प्रकट होते हैं। तो आप यह क्यों कर रहे हैं कि आप यह क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा करने के लिए प्रकट होते हैं? भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो क्या राजा धर्म का संस्थापना करने में समर्थ नहीं है? प्रश्न बन जाएगा कि आपने कहा कि जब 4.6 देखिए 4.7, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का व्युत्थान होता है तब मैं अवतरित होता हूं। तो अब वहां से पूछ ले, तो ये तो काम आपके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हो, आपको आने की क्या जरूरत है? तो अब देखिए मुख्य प्रयोजन क्या कह रहे हैं। मेरे भक्त मेरे रूप और गुणों का आस्वादन करने में निरत रहते हैं, अर्थात लगे ही रहते हैं। आस्वादन कैसे करते हैं? रूप का वर्णन करते हैं, गुणों का वर्णन करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। वे मेरे रूप का साक्षात्कार करने की आकांक्षा रखते हैं, लालसा रखते हैं, और ना देख पाने के कारण व्यग्र हो जाते हैं। इसलिए उनके इस व्यग्रता जनित दुख को दूर करने के लिए मैं अपने आकर्षक रूप को साक्षात प्रकट करता हूं। ये पहला कारण है। परित्राण साधुनाम का मतलब समझ में आया? किस चीज से परित्राण करने के लिए? जो भगवान से विरह का उनको दुख है उससे परित्राण करने के लिए, साधुओं को उससे परित्राण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। धर्म तो संस्थापना कोई भी करवा दूं, किसी से भी धर्म की संस्थापना भगवान करा सकते हैं। इसीलिए पहली लाइन में बोल रहे हैं परित्राणाय साधुनाम। पहली लाइन में नहीं बोल रहे विनाशाय च दुष्कृताम, वो तो साइड बिजनेस है। वो तो भगवान अपने किसी प्रतिनिधि से भी करा लेंगे, अर्जुन से भी करा सकते हैं, करवाया था भी। लेकिन जो भगवान से विरह का दुख है वह तो भगवान के अलावा कोई नहीं कम कर सकता। जैसे अभी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उद्धव जी की बात बोल रहे हैं, तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ ब्रज में जाकर मेरी बात कहकर माता यशोदा और नंद बाबा को सुखी करो और गोपियों के दुख को कम करो। तो महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, समझा रहे थे कि भगवान कृष्ण जानते हैं कि गोपियों को भगवान कृष्ण के अलावा कोई सुखी नहीं कर सकता है। इसीलिए उद्धव जी से ये बात नहीं कह रहे हैं करने के लिए जो उनके लिए संभव है। वो गोपियों को सुखी नहीं कर सकते थे, लेकिन गोपियों का दुख को कुछ कम कर पाते कृष्ण कथा सुना करके। तो कुछ समझ में आ रहा है गोपियों का दुख क्या था? भगवान श्री कृष्ण से विरह। तो भगवान कृष्ण को ही आना पड़ता है ताकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं, विरह के ताप में जल रहे हैं, उससे उनका परित्राण हो जाए। क्योंकि भक्तों को तो वैसे भी जगत का क्लेश सताता नहीं है, लेकिन उनको दुख अगर किसी है चीज का तो भगवान से विरह का दुख होता है। भगवान को देखने की उत्कंठा होती है, इसलिए साक्षात प्रकट होता हूं। सबको समझ आया पहला कारण? ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे ऊंड बदमाश होते हैं जिनको केवल भगवान ही मार सकते हैं।
उनके प्रतिनिधि भी नहीं मार सकते। मैं रावण और कंस जैसे दुष्कृतियों का नाश करने के लिए ही प्रकट होता हूँ, जो मेरे भक्तों से द्रोह करते हैं और जो मेरे बिना किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते। आपको पता है कंस केवल भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना कि इनका 8वां गर्भ तुमको मारेगा, तो भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति कंस को नहीं मार सकता था। और इस प्रकार से रावण को भी भगवान श्री राम से ही मारा जाना था। तो दुष्कृति भी स्पेशल दुष्कृति होती है जो भगवान मारते हैं, हल्के फुल्के तो भगवान की भक्ति मार देते हैं, तो इस कारण से आते हैं। तो वो दुष्कृति में भी स्पेशल दुष्कृति हैं जो केवल भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, उनके लिए भगवान आते हैं मारने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुख्य प्रयोजन है भगवान के भक्तों का परित्राण करना। केवल मेरी अर्चना, अब धर्म की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म को संस्थापना करने के लिए आते हैं, ध्यान से सुनिए। केवल मेरी अर्चना और ध्यान के लक्षणों से युक्त शुद्ध भक्ति योग रूपी धर्म और वैदिक धर्म का प्रचार करने हेतु मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि यह और किसी के द्वारा स्थापित नहीं हो सकता। ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत मुख्य कारण है, यही मुख्य कारण है भगवान के आने का। माता कुंती देवी कहती हैं इस बात में, अविद्या काम कर्म भी, जो लोग अविद्या के कारण भोग वासनाओं से वासित हैं, तो श्रवण स्मरण आरहाणी, भगवान अपने श्रवण कीर्तन और पूजन इस विधि को, शुद्ध भक्ति के पथ को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। जब भगवान यहाँ पे आके कुछ लीला करेंगे तब तो कुछ बात आएगी ना। गोलोक में जो लीला कर रहे हैं वो कैसे यहाँ मालूम चलेगी, नहीं मालूम चलेगी। तो जब यहाँ पे भगवान आके लीला करते हैं, उसको ऋषि मुनि लिखते हैं, वह पढ़ पढ़ कर जो लोग, अपने आगे आने वाले लोग भी भगवान की भक्ति करके अपनी अविद्या का नाश करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो धर्म की संस्थापना का मतलब समझ में आया, भक्ति योग धर्म, भक्ति योग रूपी धर्म का संस्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, उनके अलावा और कोई कर नहीं सकता है। अरे भगवान कृष्ण की लीला तो भगवान ही करेंगे ना, कोई और तो नहीं कर सकता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। आप ये देखिए ना, श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं टोटल, 18,000 श्लोक हैं। उसमें 3,000 श्लोक केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला के ऊपर ही हैं। तो वो सब लीला भगवान आके करी हैं तब ना, तो उसमें मतलब उसको लिखा गया है, संकलित किया गया है। जब करेंगे ही नहीं लीला भगवान यहाँ पे आकर के, तो कैसे ये सब संपादित होगा। और उसको पढ़ पढ़ के लोग भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तीसरा कारण है। तो तीसरा कारण, 3 कारण यहाँ बताए गए, लेकिन उसको इलैबोरेटली बताया जा रहा है कि वो कारण का मतलब क्या है। ठीक है। और वैदिक धर्म का मतलब हो गया वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान आते हैं। ओके, यह मेरे प्रकट होने के 3 कारण है। क्या किसी का कारण याद हुए कोई? पहला माइक पे बताइए। थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा मैं भी सो लेता हूँ। आप बोलिए, मैं सोता हूँ। हाँ बोलिए। भक्तों का परित्राण करने के लिए। किस चीज़ से? विरह जो सताता है भगवान के, विरह का जो उन्हें दुख होता है उससे। नेक्स्ट, कौन से असुरों का नाश करने के लिए? कौन से असुर का नाम? कौन? हमारे घर में तो कोई नहीं है। कौन? रावण कंस ऐसे जो असुर हैं। हाँ, रावण और कंस जैसे असुर, इनको कोई नहीं मार सकता था। और तीसरा कारण बताइए। भक्ति मार्ग और वैदिक धर्म की स्थापना। हाँ, विशेष रूप से भक्ति मार्ग का स्थापना करने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन आदि, इसके द्वारा ही व्यक्ति भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकता है। यह मेरे प्रकट होने के 3 कारण है। ये मेरे का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। जब भी आवश्यकता होती है तो मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, कोई समय आप बांध नहीं सकते हो। जब भगवान को लगता है कि आवश्यक है तो ये हो जाता है। दुष्टों का वध करने से भगवान हरि में वैषम्यता का दोष उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष आनंद लाभ देने के द्वारा फिर भगवान के अनुग्रह रूप में परिणमित हो जाता है। अर्थात इन असुरों को भगवान के द्वारा मारे जाने पर मोक्ष मिल जाता है, और मोक्ष का आनंद को असीमित कहा जाता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य 4.8 की टीका। पूर्वोक्त लक्षणों वाले धर्मशील वैष्णवाग्रणी तथा मेरे समाश्रयण में प्रवृत्त साधु पुरुष मेरे नाम, कर्म और स्वरूप का वाणी तथा मन से भी ग्रहण न हो सकने के कारण मेरे दर्शन प्राप्ति के बिना अपने जीवन धारण पोषण में जरा भी सुख न पाते हुए तथा मेरे दर्शन के बिना क्षणमात्र समय को भी हजारों कल्पों के समान मानते हुए मेरे विरह ताप से सारे अंग अत्यंत शीतल हो जाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। अतः उनको अपने स्वरूप और लीलाओं का दर्शन तथा अपने साथ बातचीत आदि करने का सुअवसर देकर उनका विरह ताप से परित्राण करने, उनके विरोधी दुष्टों का विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन रूप वैदिक धर्म की मुझ आराध्य स्वरूप के साक्षात दर्शन के द्वारा संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में देव मनुष्य आदि के रूप में प्रकट होता हूँ। समझ आ गया ना? बहुत लंबा लाइन थी ना, एक ही लाइन इतना लंबा कर दिया हमने। समझना चाहिए कि भगवान के भक्त कैसे, भक्त उसी में सखा चेती रहस्यम एतत् उत्तमम, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं।
धर्मशील मतलब जो धर्म में लगे रहते हैं। वैष्णवाग्रणी मतलब वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। समाश्रयन मतलब सम्यक रूप से, अच्छे रूप से वह भगवान का आश्रय लेने में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसे साधु पुरुष जानते हैं भगवान के नाम रूप गुण आदि दिव्य हैं, तो जब तक भगवान यहाँ पे आकर के इसको प्रकाशित नहीं करते हैं वो नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए भगवान का दर्शन के लिए वो लोलुप रहते हैं, और जिनका दर्शन नहीं मिलता है भगवान का तो उनको ऐसे लगता है कि जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। जैसे मछली पानी के बिना तो जीवन धारण करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, ये बात बोले, मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। मेरे दर्शन के बिना क्षणमात्र समय को भी हजारों कल्पों के समान मानते हैं। युगायितम निमिषिणा चक्षुषः प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में। गोपियाँ भी कहती हैं, समझने का प्रयास कीजिए, भक्तों की स्थिति ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण अब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मान लीजिए ये, मैं दिखाऊं भक्तों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है ये पेड़ है, और कृष्ण ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, और कुछ क्षणों के लिए भी वह पेड़ के पीछे चले जाते हैं, तो वो क्षण उनको समय एक युग के बराबर लगता है। अभी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे प्रेमी लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन हैं। तो उनको बहुत दिक्कत होती है इस विरह से, और इस कारण से भगवान, और उनके सारे अंग शिथिल हो जाने के कारण। इसका मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति किसी से बहुत विरह का अनुभव करता है तो वो डिसफंक्शनल हो जाता है, मतलब वो कुछ काम करने का नहीं कर पाता है। हम लोग को केवल शायद प्रसादम से ही विरह का अनुभव होता होगा, और कुछ नहीं। अब थकान हो रही है। मैं अगर किसी विरह अनुभव करता हूँ, पता क्या है इसका नाम, मेरा बेड। नींद आ रही है, सोता हूँ, कहाँ गया मेरा बेड, लाइक दैट। अब बद्धजीव की क्या स्थिति है। लेकिन इस जगत में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है ये सब, तो वो कुछ काम नहीं कर पाता, मतलब उसका दिमाग उधर अपनी वटेवर प्रेमिका के प्रति रहेगा, प्रेमिका का दिमाग तो वहीं रहता है, मन प्रेमी की तरफ रहेगा। ही दे बिकम काइंड ऑफ डिसफंक्शनल। लेकिन ये सब एक बहुत ग्रॉस लेवल पे है, भौतिकता के लेवल पे है। भगवान के भक्त कुछ भी कार्य नहीं कर पाते। जैसे कि माता यशोदा तो कृष्ण के विरह में कुछ खाना ही नहीं बनाती, कुछ नहीं बनाती, उनका चूल्हा जला ही नहीं। तो खैर अब वहाँ तो थोड़ा विशेष एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि माता यशोदा के संग तो कृष्ण आए थे, वो बात नहीं कर रहे। अन्य भक्त भी हैं जो कृष्ण से विरह के कारण कुछ करने के लिए लायक ही नहीं रह पाते, तो उनके बारे में बोल रहे हैं। इसलिए उनको अपने स्वरूप का दर्शन देने के लिए और लीलाओं का दर्शन देने के लिए तथा उनसे बातचीत आदि करने का सुअवसर देने के लिए, मतलब भगवान अवतरित होते हैं ताकि वो भक्त उनसे बात कर सकें। कितना सुंदर बात है ना। तो इस प्रकार से उनके विरह ताप से परित्राण करने के लिए और उसके बाद उन दुष्टों का विनाश करने के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। युग युग में देव मनुष्य आदि रूप में प्रकट होता है। ये और क्लियर कर रहे हैं, संभवामी युगे युगे, मतलब अब जैसे आप जानते हो वामन देव देवताओं के यहाँ पे प्रकट हुए, भगवान श्री राम और कृष्ण मनुष्य में प्रकट हुए, मत्स्य आदि अवतार मछली में और अन्य जानवरों में प्रकट हुए। देव तिर्यक नरादिशु, देवताओं में, तिर्यक अर्थात जानवरों में, देव तिर्यक और नर मतलब इंसान आदि में भगवान प्रकट होते हैं विभिन्न विभिन्न अवतारों से। भावयत्येष सत्वेना लोकान वै लोक भावेना लीलावतार नरतो देव तिर्यक नरादिशु। प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय आखिरी श्लोक है, उसमें आप देखिएगा। विभिन्न अवतारों में भगवान प्रकट होते हैं और सत्व के द्वारा लोगों का पालन करते हैं। भावयति पालन करते हैं, भावयत्येष सत्वेना लोकान वै लोक भावना, सभी लोगों का पालन करने वाले भगवान अवतरित होते हैं। कैसे होते हैं? लीलावतार नृतो, लीला अवतारों को प्रस्तुत करते हैं, अनवरत लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। देव तिर्यक नरादिशु, देवताओं में, तिर्यक यानी कि जानवरों में और नर आदि में। अब कभी बार लोग बोलते हैं कि श्लोक कैसे याद करते हैं, ये श्लोक मैंने याद नहीं किया है। मैं तो नियमित रूप से पारायण नहीं करता हूँ, लेकिन पारायण करने से वो श्लोक आपके मुख में आ जाता है। ये कुछ अजीब सी चीज़ है जो मुझे भी अभी रिसेंटली मालूम चल रही है। ये मैंने इसे याद करने का प्रयास नहीं किया, पढ़ाया हूँ, अर्थ पता है, लेकिन खट से मुख से कैसे आ जाता है, वो ऐसे आ जाता है। आपने पढ़ा रहता है, वो सिस्टम में रहता है, और जब आप कुछ क्लास देंगे तो वो मुख से आ जाता है। कई बार गीता के श्लोक भी मेरे मुख से आ जाते हैं, उनको याद नहीं किया है। सेकंड थर्ड चैप्टर के हमने खूब पारायण किए और खट से मुख से आ जाता है, और आप लोग के मुख से भी आना चालू हो जाता है कि नहीं?
ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुम शृणु बुद्धिया युक्त या पार्था कर्म बंधम प्रहाससी। आधा पौना श्लोक तो याद आ जाता होगा, है कि नहीं, 1/4 याद आ जाता है, इसलिए पारायण का बड़ा लाभ होता है। पवित्र तो होते ही हैं, मुख में भगवान की बात आ जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिप्राय यह है कि मेरे प्रकट होने में सतयुग या त्रेता आदि का कोई भी विशेष नियम नहीं है। जब भी भगवान को आवश्यकता लगती है वह प्रकट हो जाती है। आवश्यकता का वर्णन इस श्लोक में हो गया। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भगवद गीता के अनुसार साधु या पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। जैसा कि भगवान ने 20 अध्याय बता चुके हैं, भक्तोसी में सखा चितित, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाएगा। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। क्या प्रमाण है? अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अगर व्यक्ति बाह्य रूप से कुछ गलत कार्य करते हुए दिख रहा है लेकिन उसके मन में भावना ये है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, तो वह साधु पुरुष है। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते, अर्थात कृष्ण की शरणागति को स्वीकार नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे संसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना। क्यों ऐसा? जब वो बहुत अच्छा PhD किया है तो उसे क्यों मूर्ख बोला जा रहा है? अधम, इंसानों में सबसे निकृष्ट क्यों बोला जा रहा है? भगवान इस बात को भगवद गीता में 7वें अध्याय में कहते हैं कि देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो माया है ये देवी प्रकृति है और ये मेरी प्रकृति है और उसको पार पाना दुरत्य है, बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं उसको पार पा जाते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने, इसका मतलब सारे आपकी शरण में आएंगे? तो कहते हैं नहीं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। ये जानने के बाद भी कि कृष्ण की शरण में आने के बाद व्यक्ति माया को सरलता से पार कर जाएगा, फिर भी जो दुष्कृतिवान है, जो पापी हैं, वह कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे। इसीलिए इसको अब समझ में आ रहा है कि मूर्ख क्यों कह रहे हैं। माया पीट रही है, बार बार माँ के गर्भ में भेज रही है, दुख दे रही है, त्रास दे रही है, कोई इसका सोल्यूशन के पास निकल नहीं रहा है, समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, और फिर भी और ये जान रहे हैं कि कृष्ण की शरण में जाने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, माया से पार हो जाएगा, फिर भी कोई ना जाए तो उसे मूर्ख नहीं कहेंगे आप? बताइए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। जो दुष्कृतिवान है, कृति मतलब इंद्रियों से कुछ करना, दुष्कृति मतलब बुरे कार्य करना, और क्योंकि पाप आचरण किया है इस कारण से मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। क्या था? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं, 4 रोटी के लिए बहुत मेहनत है ना। आज 400 ग्राम चावल, सॉरी 400 ग्राम चावल क्या रुपए भाई? 30 रुपए किलो चावल होता है, तो 400 ग्राम चावल कितने रुपए का हो गया भाई? 15 रुपए का चावल मैक्सिमम है अंदाज से। और 400 ग्राम दाल क्या रेट होगी भाई? 50 रुपए की, 40 रुपए की, 40 अब जोड़ लीजिए, 15 हो गए, 55 रुपये। 20 रुपये का मतलब आधा किलो लौकी, आधा किलो कद्दू तो मला लीजिए कि बिल्कुल 70-80 रुपये, मैक्स 100 रुपये में 4 लोग भेंट पर भरपेट खाए, है कि नहीं? बच ही गया होगा थोड़ा बहुत, उसमें एक डॉगी भी खा लिया होगा मुझे पता नहीं। सुना क्यों इतनी मेहनत करनी, और पूरा तृप्त, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई कमजोरी लग रही है, ओह ना वीकनेस लग रही, शाम तक भूख नहीं लगेगी, है कि नहीं? तो इतना मरने की क्या जरूरत है लोग? अरे फ्यूचर देखना है, अरे तुम पहले अपना प्रेजेंट तो देखो, योर प्रेजेंट विल बिकम योर फ्यूचर। नहीं, प्रेजेंट सुधारेंगे तो फ्यूचर सही हो जाएगा कि नहीं? फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। अरे तुम जियोगे तो प्रेजेंट में ना, फ्यूचर में तो नहीं जियोगे ना। खैर बहुत व्याख्या हो सकती है कि मूर्ख लोग हैं ऐसे और वो लगे पड़े इस तरह से, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। एक साइंटिस्ट के बारे में मैंने पढ़ा जो 100 दिन तक पानी के अंदर रह रहे हैं ताकि वो महामानव बन जाएं। तो तुम महामानव नहीं, आगे जाके तुम महामछली बन जाओगे। पानी में रहना चाहते हो, भगवान, ठीक है 100 दिन का, तुम पूरा जीवन भर रहो, उसमें क्या दिक्कत है? बस थोड़ा रिसर्च होगा, 7-8 साल में हम महामानव बन जाएंगे और हम हमेशा के लिए जीने लगेंगे। एनीवेज, लेकिन भगवान की शरण में जाकर के वह भगवान के माया को पार नहीं पाना चाहते, ये उनकी मूर्खता है। इसीलिए प्रपात कहते हैं दुष्कृतिवान है, जो बुरे ही कर्म करेंगे। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है, अर्थात मन से, वचन से, कर्म से, तीनों चीज कवर हो गई, इसे कहते हैं 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस,
तो वह विद्वान यह सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। स्पष्ट है? कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। ये कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके व्यक्ति सहजता से मुक्त हो जाता है। जब भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं फल फूल से संतुष्ट हो जाते हैं तो किम मुक्ति के लिए किमन्य प्रयत्न है, और प्रयास करने की क्या जरूरत है? खिलाओ भगवान को बढ़िया से, क्या दिक्कत है? आप यहाँ पुआ पकौड़ी कढ़ी दाल चावल जो भी है आपके पास सामर्थ्य है वो देंगे और भगवान ऐसे ही मुक्ति दे देंगे, तो मुक्ति के लिए मरने की क्या जरूरत है? तो जो ये कर रहा है वो बुद्धिमान है कि नहीं? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी पहुंच जाएगा। जब पहुंचना वही है और ये लिफ्ट पहुंचा देगी तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेहनत भी नहीं है, बस मेहनत इतनी है कि बटन दबाना पड़ता है, उतनी मेहनत जरूर है, लेकिन सीढ़ी के बराबर चल तो मेहनत नहीं होती। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उसको आसानी से मुक्त कर देते हैं, तो वो व्यक्ति ज़्यादा विद्वान है। ठीक है, ऐसा कौन पंडित होगा जो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेगा? अक्रूर जी कहते हैं दशम स्कंद में। क्यों? भगवान किए हुए को बहुत मानते हैं। जो थोड़ी सी भी आप सेवा करेंगे उसको बहुत मानते हैं। जल देने को, केवल जल दिया। वो कौशिक जी को जानते हैं आप? कौशिक जी नहीं जानते? भागवत में कौशिक जी का नाम आया है। कौशिक जी ने जल दिया और भगवान ने इंद्र बना दिया। किसी ने जल दिया सुबह से भगवान को? कितने लोगों ने दिया जल दिया भगवान को? 1 2। आपने भी नहीं दिया? मंदिर चले गए, ठीक है। और यहाँ किसी वक्त ने दिया क्या? सुबह उठते खुद तो पानी पीते हैं, भगवान को नहीं पिलाते। वेरी गुड। तो हमारे पास 4 5 6 7 इंद्र तो बने ही जा रहे हैं कल अगर चाहे तो। विश्वास नहीं होता ना यहाँ। अब है ना, ये अजीब सी बात लगती है ना, यहाँ पे थोड़े थोड़े लाभ के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है। कोई बॉस है यहाँ का, कहले पानी दे दो, बस तुम पानी दे दियो, अब तुमको हमेशा तुम्हारी नौकरी रखेंगे, सैलरी दे देंगे। केवल पानी देने से संतुष्ट होता है कोई व्यक्ति? भगवान इस जगत के एक व्यक्ति से बिल्कुल विलक्षण है, अलग हैं। केवल पानी देने मात्र से इंद्र बना दिया। तो अगर ज़्यादा भक्ति नहीं चाहिए तो कम से कम इंद्र बनने के लिए तो भाई अब पानी दीजिए। व्हाट अ सिंपल थिंग ना। मैं भी कई सालों से भगवान को पानी नहीं दिया करता था। मंदिर तो जा रहे हैं ना। अरे मंदिर में तो भगवान है ही, तो आपके भगवान नहीं है क्या? फोटो भी नहीं रख सकते भगवान की? मैं डांट नहीं रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए इसके ऊपर। लगेगा बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। आप उठिए, स्नान कर लीजिए, अपना पानी वानी पीजिए, स्नान करके भगवान को 1 गिलास पानी रख के चले जाइए। उसमें तो मंत्र भी नहीं पढ़ने होते पानी देने में। वहाँ तुलसी रखिए, रख दीजिए, पानी पीते रहेंगे अपना जब प्यास लगेगी। अच्छा, ये कभी किया कि जब भगवान को भोग लगाएं तो थोड़ा पंखा उधर कर दें? अगर हो पंखा तो यू कैन डू दैट। नहीं तो पहले तो माताएं वैसे झलती थी, कौन सा होता है हाथ का पंखा, तो वो तो क्या करने वाली माता जी, वो हाथ में स्मार्टफोन है वो कौन चलाएगा। लेकिन वो सब कहते पेडेस्टल फैन रख सकते हैं। जस्ट बीइंग कॉन्शियस दैट कृष्ण इज अ पर्सन। या फिर जैसे भगवान के बर्तन होते हैं, धुलने के बाद ही व्यक्ति ग्रहण करे। बहुत सिंपल सी है बात है, लेकिन बहुत एटिकेटिव वाली बात है। हमारे सर लोग सिखाए थे। आप अगर बहुत आलसी हैं तो आप पत्तल में ऑफर कीजिए, फिर उस पत्तल में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत आलसी हैं तो वो भी ठीक है, पत्तल सबसे प्योर माना जाता है, वो कर सकते हैं। पत्तल में भगवान को अर्पित किया, वो पत्तल निकाली, दोबारा तो खाएगा नहीं, उसी में खा लीजिए अगर बहुत लेजी है। लेकिन अगर बर्तन हैं भगवान के तो करना चाहिए। हम मुझे एक व्यक्ति को मैं जान रहा हूँ लेजी है, इसलिए मैं उनको वो फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ। लेकिन वो नहीं, पत्तल होनी चाहिए थर्माकोल वाली, वो सब अपवित्र मानी जाती है। हाँ, पत्ते की हो के पास हो, ठीक है। अरे इसीलिए भगवान आते हैं आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए। अर्चा अवतार भी अवतार है, ठीक है। ज्यादा सेवा नहीं कर सकते, कम से कम खाने खिलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं, है ना। तो ये उसकी विद्वता का लक्षण है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस को वध करने के लिए हुए थे। उनको तो मच्छर, भगवान मच्छर भेज देंगे, वो मच्छर से ही वो मर जाएगा आदमी। आपको पता हो कि नहीं, हिटलर मच्छर से ही मरा था। हिटलर नहीं, क्या नाम है उनका, अलेक्जेंडर, कौन सी बीमारी मच्छर से होती, मलेरिया से मर गया, मलेरिया से मर गया था। जो पूरे विश्व को जीत लिया उसको एक मच्छर ने जीत लिया। ये स्थिति है भगवान की। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, जैसे हनुमान जी, अर्जुन जी,
ये सब। किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। कहीं ऐसा आप लोगों के संग तो नहीं हो रहा है? आप लोग का तो नहीं, अब तो सब आपके डिवोटी हो गए होंगे, आपके हो रहा है? हाँ, तो आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि ये होता ही है, ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है ना आप लोग का। इसका भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए वो गुस्सा हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं ना आप लोग, ये बात। तो ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है। अगर घर वाले आपको बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो या तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो उनसे पहले पूछ लेते हैं कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ये बता सकते हैं आप? हम तो चलिए मान लीजिए गलत दिशा में जा रहे हैं, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये कुछ क्लियर है आपको कि आपकी दिशा है कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप दिशा क्या है आपकी, ये बता दीजिए। और एक रिश्तेदार एक भक्त के इतने मतलब ढीठ, बोले हमको पता नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर भी हम जो बोल रहे हैं वो करो। इतना उनकी निर्भीकता है कि हमको नहीं पता है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, एकदम ओपन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो बोल रहे हो तुम करो। वो ऐसे होगा कि मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो रास्ता सही है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन उधर का रास्ता भी ठीक है। और कोई व्यक्ति उनकी बात को स्वीकार करे तो कितनी मूर्खता होगी। जब भी किसी से बात करें और उसकी एडवाइस ले तो जरा पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या उसको जीवन के लक्ष्य के बारे में थ्योरी भी पता है कि नहीं। अगर थ्योरी भी पता नहीं है तो कैसे बताएगा आपको, बताइए। आप में से कितने लोगों को आप लोगों ने भक्तों के द्वारा बनी हुई, ब्रह्मचारी द्वारा बनी हुई खिचड़ी तो खाई होगी, रेसिपी पता है ना सबको? जब रेसिपी ही नहीं पता है तो बनाएंगे कैसे? अंदाज मारेंगे लेकिन कभी वो टेस्ट नहीं आएगा। और मान लो किसी ने वो चीज़ कभी खाई नहीं, जैसे मान लो भाकर शब्द हमने सुना ही नहीं था, ठाकरे सुन रखा है लेकिन भाकरे नहीं सुना। भाकरे क्या होता है? तो हमें लगेगा, लग रहा है कोई नया सरनेम है, समथिंग लाइक ठाकरे, उसी तरह भाकरे, इज इट नॉट? तो हम क्या धारणा करेंगे बताइए? तो जिसको जीवन के लक्ष्य की धारणा ही नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य होना भी चाहिए ये भी पता नहीं है, ये इसकी अवेयरनेस नहीं, उसकी आप बात सुनोगे तो कितने नुकसान की बात है। तो वो तंग करने के लिए है ही। जैसे आप समझते ही हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं कि रात में सोते हैं तो मच्छर हमारा खून पीने के लिए ही बने हैं, वो अग्रीड। तो भगवान उसी जैसे मच्छरों के द्वारा दिया गया कष्ट कौन सा कष्ट है? आदि भौतिक कष्ट, अन्य जीवों द्वारा कष्ट। उसी तरह जो रिश्तेदार हैं वह भी मच्छरों की तरह हमारा खून पीने के लिए ही हैं। वो भले नाम के रिश्तेदार हैं, लेकिन मान कर लीजिए मच्छर आपके रूम में रहता तब आपका रिश्तेदार हो गया, प्रेम करता है आपसे, गाल के पप्पी लेने के लिए आया है, नहीं, वो खून पीने के लिए, यहां से अच्छा खून निकलेगा, निकाल लेते खून। ऐसे ही, ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं तथाकथित जो अगल बगल में हैं, वो केवल दुख देने के लिए सेट किए गए हैं। अगर वो भगवान के भक्त नहीं है तो वो दुख ही देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। दे विल नॉट थिंक कि आपको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और प्लस अगर भक्त बन गए तो ये क्या, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति देगा नहीं, पागल हो गया है, ये हो गया, फलाना ढुमकाना, बहुत सारी बातें बोलेंगे आपको। तो इसलिए सहन करना सीखना होगा। जिन माताओं की शादी होगी, अगर मान लीजिए आपके पति भक्त हैं, उनके मान लीजिए माता जी भक्त नहीं है, तो ये पहले मान के चले कि वो तंग करेंगी। ये क्या है, प्याज लहसुन नहीं बनाओगी, एकादशी में अन्न नहीं बनाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, इतना नियम हमसे क्यों, पहले क्यों नहीं बताया तुमने, ये है फलाना, बहुत सारी बातें होंगी। और प्रभु जी, अगर आपने शादी करी किसी अभक्त से, तो वो तो मतलब वो तो लीटर में पिएगी खून आपका, लीटर में। ये नहीं बनाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मुझसे इतना होता नहीं है, क्या इतने नियम बता दिए हमसे, रोज खाने से पहले नहाओ, ये फलाना ढिमकाना, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, खुद बना लीजिए आप, ऐसा बोल सकते हैं। जो सहेगा वो रहेगा, है कि नहीं? सहना ही पड़ेगा। कोई कहा पागल हो गए, कहता है अभी कहाँ पागल हो गए, अभी बहुत दूर हमको जाना है, अभी पागल मन को अभी नहीं हुआ है। ब्लेस मी दैट आई कैन बिकम मैड फॉर कृष्णा, अभी तो नहीं हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इज इट नॉट? बात तो खैर मजाक में बोल रहे थे, लेकिन पर यह बात उठाया गया कि 7वें स्कंद में कि पिता तो सहज अपने बच्चे से प्रेम करता है, यद्यपि लड़का खराब हो तो भी। मानते हैं ना बात? नालायक लड़कों से भी माता पिता प्रेम करते हैं, और इतने प्यारे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे प्रहलाद महाराज, इनके प्रति हिरण्यकश्यप ने द्रोह क्यों किया? तो क्या उत्तर है? क्योंकि वो भगवत भक्त थे, बस। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू।
यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसीलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। परंपरा है, भक्ति करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग डिस्टर्ब होंगे ही, ये उनका स्वरूप लक्षण है। असुरों का स्वरूप लक्षण है कि वो उनको दिक्कत होगी। और आप प्रश्न करोगे दिक्कत हो क्या रही है? आप लोग कभी सोचते हैं, मान लो कीर्तन आप जोर से नहीं बजा रहे हैं, आप जप ही कर रहे हैं, तब भी क्या लोगों को दिक्कत होती है? आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं किसी को। आपको पता है, हमको एक वक्त बता रहे थे, वो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं, तो रामकृष्ण बता रहे थे, तो वो भजन करते हैं तो आसपास जितने तांत्रिक है उनका सारी पूजा बंद हो जाती है, क्योंकि जब का प्रभाव ऐसा होता है। तो अब उनको डिस्टर्ब करते हैं, जबकि वो व्यक्ति 4 महीने बाहर नहीं निकलते, वो निकलते ही नहीं अपनी कुटिया से, सूर्य का दर्शन भी नहीं करते, फिर भी उनको परेशान करने का प्रयास कर नहीं पाते। लोग परेशान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति के प्रभाव से आसपास की जो भी नेगेटिव एनर्जी, पूजा पाठ नहीं, मतलब जो नाम जप नहीं, जो आसपास के लोग तंत्र मंत्र करते हैं, वह उनकी साधन में डिस्टर्ब हो जाता है। अब प्रभु जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं, इसमें आप लोग को अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज एक जगह बैठ के भजन कर रहे थे, उसका प्रभाव पूरे पृथ्वी पे था। दैट इज नॉट टू बी अंडरस्टूड इन दैट वे। अच्छा, वसुदेव और देवकी की क्या गलती थी? और आप ये देखिए कि ये ही कंस उनसे अत्यंत प्रेम कर रहा था, इतना प्रेम कर रहा था कि सारथी बनने के लिए तैयार नहीं था, सारथी बना हुआ था उनकी शादी के समय। और वही कंस ने सुना कि 8वां गर्भ होगा और मारेगा, अभी हुआ तो नहीं था ना, तो तुरंत ही खड़ग लेकर के अपनी बहन को मारने के लिए उत्सुक हो गया। ये है असुरों की प्रवृत्ति। जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, तुरंत आपके विमुख हो जाएंगे। ये लगता ज़रूर है कि भक्तों से हमारा मनमुटाव हो जाता है, जो भी है, लेकिन देखिए जो अभक्त हैं वो केवल देखने में अच्छे लग रहे हैं, जरा सा उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा दे दीजिए, जरा सा, हल्का सा, और देखो तुरंत विमुख हो जाएंगे, तुरंत पलट जाएंगे। ये लग रहा है कि प्रेम करते हैं, उनकी प्रीति का कारण यही है कि उनको अपनी इंद्रिय प्रीति चाहिए, बस इंद्रिय तृप्ति चाहिए सारी, और इस कारण से आपसे प्रीति कर रहे हैं। ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि जगत में आप भौतिकतावादी लोगों की सेवा कर भी देंगे तो कहाँ संतुष्ट होते हैं, और वो संतुष्ट हो गए तो विकार क्या लेंगे। और भगवान कितने महान है कि आप थोड़ी सी भी सेवा करते तो अनंत काल के लिए याद रखते हैं। बताइए किसकी सेवा करना चाहिए, विचार कर लीजिएगा। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। महाराज इसको बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं कि जगत में भी, मैं कहूँगा लोई बाजार थोड़ा चले जाइएगा, काम है तो आप कहेंगे जी कुछ और भी काम है, तो स्वाभाविक बात है कि आप बुद्धिमान कहे जाओगे अगर एक ही बार में 3-4 काम कर लेते हो। मान लो सब्जी लेने के लिए आप मंडी जा रहे थे, एक बार भिंडी लेके आ गए, फिर आलू लेके आए, और शिमला मिर्च ले आओ, तो अब जितने की सब्जी ले उतने का पेट्रोल फूक जाएगा, है कि नहीं? तो आप एक साथ जाकर 4-5 तरह की सब्जी लेके आ जाते हैं कि नहीं? आप संकल्प लेके ही जाते हो, हर व्यक्ति संकल्प लेके जाता है कि सब्जी की दुकान पे जा रहा हूँ तो 4-5 सब्जी ले आऊँगा। तो आप एक ही बार में 4-5 सब्जी ला सकते हैं, 4-5 कार्य कर सकते हैं, 4-5 दिन के लिए कह सकते हैं। भगवान एक ही बार में सारे कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि मुख्य प्रयोजन है भक्तों का परित्राण करना, उनके दुखों को दूर करना, और साइड बिजनेस में असुरों को भी मार देते हैं। असुर को मारना एक प्रासंगिक कार्य है, अनुषंगिक कार्य है। हो रहा है तो उस प्रसंग में ये भी मार देते हैं, कंस को भी मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 10th कैंटो में आप देखेंगे जब भगवान मल्ल युद्ध कर रहे थे तब भी कंस को मारे नहीं थे, लेकिन जब वो सारे मल्ल योद्धाओं को भगवान ने मार दिया, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने, और तब कंस को क्रोध आया, उसने कहा कि वसुदेव और देवकी को मार दो और नंद बाबा को मार दो। जब उसने यह बोलना शुरू किया तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने उसको मारा। तब तक भी नहीं मारा था भगवान ने कंस को। आप देखिएगा। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते, तो मुख्य प्रयोजन है भक्तों का उद्धार करने के लिए। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य लीला 20.263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे,
मायातीत परव्योमे सबार अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य होता है। अवतरती इति अवतार, ऊपर से नीचे आना, मतलब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, वो दिव्य अवस्था में रहते हैं। यहाँ वो कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करते हैं। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। स्पष्ट है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, ये भी स्पष्ट है। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है, अर्थात उनमें ये धारणा करना कि वह कोई समान इंसान है, देह और देही के भेद से युक्त है, ये सब गलत धारणा है। अवतार कई तरह के होते हैं। यथा पुरुषावतार, क्या नाम है उनका? कारणोदकाशाय विष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु और क्षीरोदकाशाय विष्णु। गुणावतार क्या है, नाम बताइए? ब्रह्मा विष्णु महेश। लीला अवतार तो खैर भगवान के हैं ही बहुत सारे। शक्तावेश अवतार का क्या अर्थ होता है? शक्तावेश अवतार में भगवान क्या करते हैं, कोई जीव है उसको एक विशिष्ट कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। उसके पास भगवान के बराबर शक्ति नहीं होती है, उतनी ही शक्ति का आवेश उसमें करते हैं, इतनी शक्ति भरते हैं जितना उस कार्य को करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि नारद जी को भक्ति शक्ति प्राप्त है, नारद जी जीवात्मा है, लेकिन भगवान ने उनको भक्ति प्रदान करने की शक्ति दी हुई है। अब उनके पास ये शक्ति नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या शक्ति है? भगवान की भक्ति प्रदान करने की। ठीक है। परशुराम जी को उन्हें शक्ति दी है दुष्ट दलन शक्ति, पृथु महाराज को भूपालन शक्ति, ऐसे करके विभिन्न शक्तियां दी हुई हैं। इसको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। मनवंतर अवतार का अर्थ होता है मनु। मनवंतर मतलब जो मनु महाराज के शासन काल में आते हैं, तथा युगावतार मतलब हर युग में जो युग धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है, तो इन्हीं को सभी को भगवान ने रेफर किया हुआ है। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐशा क्या था, ऐसा नहीं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो कुछ अवतारों का, 20 अवतारों का वर्णन करके सूत गोस्वामी जी प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में वर्णन किए, और उसके बाद सोच रहे थे कि 19वें और 20वें के रूप में बलराम और कृष्ण का नाम ले लिया हूँ, कहीं ऐसा ना लोग सोचने लगे कि यह भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो कहते हैं एते चांस, एते च अंश, एते यानी जिनका नाम लिया, और च मतलब जिनका नाम नहीं लिया, उन सभी वो सभी एते चांस च अंश कलापुंस, एते चा अंश कलापुंस। कलापुंसा मतलब भगवान गर्भोदकाशाय विष्णु के। ये जितने भी अवतार मैंने नाम लिए हैं ये सब महाविष्णु के अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वह विष्णु के अवतार नहीं है। और ये क्यों अवतरित होते हैं? इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारि व्याकुलम, इंद्र के शत्रुओं से जब लोक व्याकुल हो जाते हैं तो मृडयन्ति युगे युगे, तो युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के अवतार भी अवतरित होते हैं। अतः कृष्ण अवतार कहाँ, एक मिनट सुनिए। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, अर्थात ब्रज के भक्तों की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ऐसे अवतरित होते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। तो कोई कहता है कि कृष्ण अवतरित नहीं हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्ना कली, छन्न अवतार लेते हैं कलयुग में। छन्न मतलब प्रछन्न, मतलब ढके रूप में लेते हैं। वह स्वयं को भगवान कृष्ण के रूप में घोषित नहीं करते हैं, उस तरह से नहीं है, लेकिन अपने भक्त के रूप में आते हैं। सब बात आप लोग जानते हो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की ये संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के कोई अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। शेयर करें, व्हाट इज दिस, शेयर करें उनका उद्धार करता है। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि सब्सक्राइब, लाइक, एनीवेज बहुत सिंपल सी बात है। इन कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो बहुत बुद्धिमान है वह इन भगवान चैतन्य महाप्रभु का
उपासना करेंगे संकीर्तन के द्वारा। कैसे हैं? कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, कृष्ण के वर्ण के हैं तो काले लेकिन त्वचा अकृष्ण है। दूसरा अर्थ है कृष्ण के वर्ण के हैं, कृष्ण की कोटि के हैं। समझ में आ रहा है? कृष्ण के वर्ण के हैं लेकिन वैष्णु तत्व है, कृष्ण है लेकिन त्वचा अकृष्ण है। एक अर्थ है कृष्ण वर्णयति, कृष्ण को कृष्ण का ही वर्णन करते हैं लेकिन त्वचा अकृष्ण है। वो लंबा श्लोक हो जाएगा। ऐसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु हैं। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, सांग स अंग अपने अंग उपंग और पार्षदों के संग आते हैं। सांगो पांगास्त्र और अस्त्रों के संग आते हैं। अस्त्र क्या है? उनका रूप अस्त्र है, हरिनाम संकीर्तन उनका अस्त्र है। और उनके पार्षद कौन है? अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु। अंग उपंग हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, और उनके पार्षद हैं श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित। सब इस प्रकार से पार्षदों को लेके आते हैं। और अस्त्र है उनका अत्यंत सौंदर्य और हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन। पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंत ही सुमेधसा, प्रायः जिनका संकीर्तन के द्वारा ही यजन होता है, अर्थात बिना संकीर्तन के श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का पूजन नहीं होता है। उनके पूजा तभी कंप्लीट होती है जब भगवान का नाम उच्चारण होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग समझ जाते होंगे, सब लोग करते होंगे। तो कहते ना ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो अत्यंत बुद्धिमान है निश्चित ही वही इस नाम उच्चारण के द्वारा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की उपासना करके भगवत प्रेम को प्राप्त करके भगवान के पास चले जाते हैं। तो आपने समझ ही लिया, धर्म संस्थापना अर्थात संकीर्तन धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। सो विल स्टॉप हियर, आई सी देयर आर सम क्वेश्चंस कमेंट्स। कोई क्वेश्चन नहीं है, आज सब कुछ ठीक है। क्या हर युग में भगवान सेम लीला करते हैं? आप जानते हो इसका उत्तर नहीं है, सेम लीला नहीं करते, अलग अलग करते हैं। क्या मोक्ष मिलने के बाद दानव भी अच्छे बच्चे बनकर भगवान के धाम चले जाते हैं? नहीं, उनको निर्विशेष ज्योति में लीन होने का मौका मिलता है। उसके बाद जो भी होता है, जब उसका दोबारा मौका मिलता है भक्ति करने का, तब देखा जाएगा। हमको वो पथ नहीं स्वीकार करना है। कितना अच्छा होता हम लोग भी महाभारत के टाइम पर जन्म लेते, कृष्णा विलिंग उनका दर्शन हो जाता। देखिए ये गलत बात है। गलत बात क्यों है? केवल दर्शन से भगवान में प्रेम नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन भी जब महाभारत में पैदा हुआ था, जरासंध भी था और शिशुपाल भी। ठीक है, भगवान के बारे में सुनने से श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्, 4 चीजों से भगवान में प्रेम होता है। श्रवणात् भगवान के बारे में सुनने से, दर्शनात् भगवान के विग्रह को देखने से, ध्यानात् भगवान का ध्यान करने से, और मयि भावोनुकीर्तनात् मुझको प्राप्त करने की इच्छा से जो कीर्तन किया जाता है उसके द्वारा। इनमें से कौन सी सुविधा आपको प्राप्त नहीं है? सत्यम, झूठा मत बोलना। सत्यम शुड नॉट स्पीक झूठम। क्या सुनने का मौका है सत्यम? डोंट से झूठम। यस, देन भगवान के विग्रह को देखने को मिलता है। अब तो भगवान इतने कृपालु हैं कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अभी आप बस ये क्लास समाप्त होते ही भगवान की आरती खोल सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो फोटो रख सकते हैं, अपने घर में विग्रह रख सकते हैं, अवेलेबल है। नेक्स्ट भगवान का ध्यान कर सकते हैं, एटलीस्ट जो सुना है उसका स्मरण कर सकते हैं। और कीर्तन, क्या भगवान ने जीव हमको नहीं दी है हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए? तो इससे भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान ने ये श्लोक 2 बार बोला है, गोपियों को भी बोला है और ब्राह्मण पत्नियों को भी बोला है, उनके सामने रहते हुए। न तथा सन्निकर्षेणा, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा केवल मेरे पास रहने से नहीं प्रेम होता है। हृदय में नहीं भगवान, भगवान तो हृदय में है, तो कहाँ प्रेम हो रहा है? जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती है भगवान में प्रेम नहीं होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। राजर्षियों की परंपरा में सूर्यदेव, मनु महाराज, इक्ष्वाकु और राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नृग इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ये हमको नहीं पता। इक्ष्वाकु के पुत्र थे,
इस पे कोई भी ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में। इक्ष्वाकु के बाद मंदाता थे मेरे, जहाँ तक मुझे स्मरण है। अब मैं नहीं कह सकता कि निरिक थे। राजा निरिक तो कर्मकांड के दान पुण्य विभाग को फॉलो करते थे। महाराज दानी अरहत, उन्होंने गीता में भक्तियों के बारे में नहीं सुना होगा। महान दानी अर्थात उन्होंने गीता में भक्तियों के बारे में नहीं सुना होगा, है ना भाई। ये हमको नहीं पता कि निरग महाराज इक्ष्वाकु के बेटे थे कि नहीं, तुरंत ये मुझे नहीं पता। कृष्णा बुक में राजा निरग की कहानी मेंशन्ड है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन राजा निरग इक्ष्वाकु के पुत्र थे, हमको नहीं पता। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ऐसा नहीं है। इक्ष्वाकु के बाद मंदाता। देखिए अगर आप ऐसा, जो आपकी बात है, अगर मैं उसको वैसे लेता हूँ तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था सकालीन महता युगो नष्ट परंतपा। तो महता का मतलब 3 जनरेशन होता है बस। सूर्यदेव, मनु, इक्ष्वाकु, उसका नष्ट, तो वो तो महान काल नहीं हो कहा जाएगा ना। तो निरग महाराज अब मैं इस पर कुछ टीका नहीं कर सकता हूँ कि इक्ष्वाकु का वो को वंशावली देखनी पड़ेगी, क्या कारण है उसमें लिखा हुआ। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।